नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी की स्टोरी उन बच्चों पर है जिन बच्चों के माँ बाप उनकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर देते हैं। अक्सर माँ बाप को मौत का खौफ या वारिस की तलाश होती है, और फिर मसाइल उस वक्त खड़े होते हैं जब माँ बाप में से कोई खुदा न खास्ता एक मर जाता है, और फिर उस घर की सारी भाग दौड़ बच्चों के चाचाओं, मामाओं या फिर फूफा फूफियों के हाथों में चली जाती है। और फिर ये तमाम रिश्तेदार अक्सर औकात मिलकर अपने फायदे के लिए ऐसे ऐसे फैसले करते हैं कि खुदा की पनाह। और अगर उन बच्चों के नाम कोई जमीन, जायदाद या कारोबार है तो उस पर या तो कब्जा करने की कोशिश करते हैं या फिर बेचने की। माही ड्रामा भी आगे चलकर कुछ ऐसी ही शक्ल अख्तियार करने वाला है, जहां पर चचा और फूफा फाखर का कारोबार हथियाने के लिए उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हबीब कहता है, भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूं ना कारोबार को संभालने के लिए। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, भाईजान की जिंदगी में भी भाई साहब के बिजनेस को मैं ही संभालता था। और फिर फाखिर को क्या पता, फाखिर तो भी बच्चा है, स्कूल जाता है, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। समीना कहती है, मगर हबीब फाखिर को भी तो पता लगना चाहिए, वो बड़ा हो चुका है, जिम्मेदारी नहीं लेगा तो जिम्मेदार कैसे बनेगा। हबीब कहता है, लगता है भाभी आप मुझ पर एतमाद नहीं करती। समीना कहती है, नहीं हबीब ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर शक नहीं कर रही। दूसरी तरफ साइका फराज को कहती है, जल्दी उठें, आप सोते रह जाएंगे। उधर हबीब भाईजान के सारे कारोबार पर कब्जा कर लेगा। सुबह से समीना भाभी के कमरे में है, पता नहीं उनको क्या क्या पट्टियां पढ़ा रहा होगा। अगर आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो समझें हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ हबीब का हो जाएगा। फराज एकदम से उठता है, क्या हबीब समीना भाभी के कमरे में है? अरे वो कैसे कारोबार को संभाल सकता है, उसकी वजह से तो भाई साहब इस दुनिया से चले गए। फराज फौरन समीना के कमरे में पहुंचता है। फराज हबीब को कहता है, हबीब आज से कारखाने का सारा हिसाब किताब मैं देखूंगा, कहाँ से माल आता है, कहाँ माल जाता है, किसकी पेमेंट आई है और किसकी नहीं। और हाँ, जब हम पार्टियों से डायरेक्ट डील कर सकते हैं तो हमने बीच में कमीशन एजेंट क्यों रखे हैं, आधा मुनाफा तो वही ले जाते हैं। आज से तमाम पार्टियों को माल की सप्लाई हम खुद करेंगे। और हाँ, वैसे भी मरने से पहले भाई साहब ने फैक्ट्री का इंचार्ज तो मुझे बना दिया था। तुम तो वैसे भी आजकल पता नहीं किन कामों में उलझे रहते हो, भाई साहब तुमसे सख्त नाराज थे। ना तुम कारखाने से गैर हाजिर होते, ना आग लगती, ना भाई साहब टेंशन लेते, नुकसान भी हो गया और भाई साहब की जान भी चलेगी। हबीब कहता है, तुम्हारा मतलब है कि भाई साहब की जान मेरी वजह से गई है? देखो तुम अपने हद में रहो, ये कारोबार हमारा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम किस मकसद के लिए यहाँ ठहरे हुए हो। मैं तुम्हारा कोई मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। ना तुम भाई साहब से 30 लाख रुपए का तकाजा करते, ना वो टेंशन लेते, हर वक्त जोड़ तोड़ में रहते थे ताकि तुम्हें पैसे दे सकें। फराज कहता है, देखो मैं भी इस घर का फर्द हूं, मैं जहीर भाई की औलाद को अकेला नहीं छोड़ सकता। जहीर भाई ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके एहसानों का बदला देने के लिए हमारे पास ये बेहतरीन वक्त है। समीना कहती, तुम दोनों यहां से चले जाओ और प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। हबीब कहता है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जहीर भाई के बिजनेस को हड़प नहीं करने दूंगा, देख लूंगा तुम्हें। समीना बहुत परेशान होती है, जहीर क्या इस दुनिया से गए, इन्होंने पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं, अगर इन्हें मौका दिया गया तो ये कंगाल कर देंगे। फराज साइका को कहता है, हबीब मुझे इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगा, अकेला ही सब कुछ हड़प करना चाहता है, इसीलिए तो जहीर भाई के बिजनेस प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए एनी की शादी फाखिर से कर दी थी। फराज कहता है, खैर कोई बात नहीं, घी अगर सीधी उंगलियों से ना निकला तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। फराज कहता है, देखो हबीब मिल बांट कर खाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मुझे सब पता है, मैंने खाते चेक कर लिए हैं, पार्टियों से पेमेंट पूरी आई है मगर खातों में दर्ज कम है, अगर तुम चाहो तो पर्दा रह सकता है। फराज कहता है, बोलो डील मंजूर है। हबीब कहता है, मुझे डील तुम्हारी मंजूर है, अगर तुमने होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा। दोनों ने माल बनाना शुरू कर दिया, कारोबार रोज बरोज नीचे जा रहा था। समीना कहती है, घर में जरूरत का सामान खत्म हो रहा है। साइका कहती है, हाँ तो भाभी जहीर भाई कौन सा कारून का खजाना छोड़कर गए थे, बिजनेस तो पहले ही नुकसान में जा रहा था। फराज मुझे कल ही बता रहे थे, हमें अपने अखराजात कम करने की जरूरत है, ऐसे ना हो कि हमें घर के खर्चे चलाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी में से बेचना पड़े। समीना बहुत हैरान होती है। समीना हबीब से पूछती है, हबीब कहता है, जी भाभी कुछ ऐसा ही है, मैंने तो आपको इसलिए नहीं बताया कहीं आप परेशान ना हो जाएं। समीना कहती, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था हबीब,
ऐसा क्या हुआ जहीर के जाने के बाद कारोबार इतना नुकसान में चला गया? हबीब कहता है, भाभी वो बैंकों का भी लोन था। अगर लोन बर वक्त अदा ना किया गया तो पुलिस केसेस का सामना हमें करना पड़ सकता है। अगर हमने प्रॉपर्टी न बेची और लोन की रकम बर वक्त अदा ना की तो हो सकता है फाखर को भाई साहब का जानशीन होने की वजह से पुलिस गिरफ्तार न कर ले। समीना सख्ते में आ जाती है। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।